हरिः पूर्णानन्ददयादृशा रसदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। ब्रह्मादिजयसंरूढ दर्पकन्दर्पदर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जीवन सर्वस्व जीवनाधार आराध्य श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की रस वर्षणी वैराग्य वर्धनी अनुराग प्रदान करने वाली गाथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं।
भगवान की यह पावन पवित्र कथा जब कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होती है तो निश्चित रूप से हमारे जन्म जन्म के कलमशों को धो देती है। हमारे श्री विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वर्षा ऋतु में जब जल बरसता है तो मेघों से बरसने वाला जल निर्मल होता है, स्वादु होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। राजस्थान में तो कई जगह उसको समेट कर भर कर रख भी लेते हैं, पालर पानी बोलते हैं। किंतु वही पानी जो निर्मल है, पावन है, पवित्र है, स्वादु है, जीवन देने वाला है, भूमि का संस्पर्श पाते ही वह मटमैला हो जाता है, अपावन होता है, अपवित्र हो जाता है, दोष युक्त हो जाता है। ऐसे ये जीव है तो ईश्वर का अंश, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है। किंतु यही जब जीव माया से संश्लिष्ट हो जाता है तो यह पावन और अपवित्र बन जाता है। बाबा कहते हैं हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज, भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीवही माया लपटाने। आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, माया शब्द का उच्चारण होते ही कई लोगों को स्त्री दर्शन देती है कि कोई माया नाम की स्त्री होगी और वह अपावन और अपवित्र जीव को कर देती होगी। नारायण, ये माया नाम की कोई स्त्री विस्त्री नहीं है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने माया शब्द की जो व्याख्या की है उसी का अक्षरशः अनुवाद संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने किया है। माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, बस यही है। शरीर के प्रति जहां अहंता आई और जगत के प्रति जहां ममता आई, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कोई भेष में हो, चाहे जटा रखा रखे हो, चाहे लाल वस्त्र पहन रखे हो, चाहे केवल कौपीन में रहते हो, आप माया के ही किंकर हैं। और यदि आप इससे उठ गए हैं तो आप वेशभूषा कुछ भी पहनते हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, आप माया से परे हो। किंतु ये अहंता और ममता कोई कहने से निकल जाने वाले नहीं हैं कि दरवाजे पर आपके कोई कुत्ता घुस रहा हो, आपने डांट लगा दी, खबरदार जो अंदर आए बाहर जाओ, तो आपका आज्ञाकारी कुत्ता जैसे बाहर चला जाता है, ऐसे ये अहंता ममता जाने वाली नहीं है। अहंता ममता और उसका कारण है 84 लाख प्रकार की योनियों में ये जीव घुमा है और 84 लाख प्रकार की योनियों में अभ्यास किसका किया है? मेरे और तेरे का ही तो किया है। पशु हो, पक्षी हो, अहंता ममता के ही किंकर बनकर के तो जिए हैं। इतना पुराना अभ्यास है हमारा। हम कई बार देखते हैं जो प्रबल अभ्यास होता है वह हमारी जानकारी के बावजूद भी
हमें वहीं ले जाता है। आप कभी अनुभव करिएगा, मानो किसी मकान में आप रहते हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष उस मकान में आप रहे, बाद में आपने मकान बदल लिया। मकान बदलने के बाद भी यदि आपके चित्त में तो यह है कि हमने मकान बदल लिया है, अब हमारा मकान 1 नंबर गली में नहीं 2 नंबर गली में है, किंतु कई बार हम 1 नंबर की गली में उसी मकान में पहुंच जाते हैं जहां पहले रहते थे। कारण क्या? ही अभ्यास है। तो हमारा जो अहमता ममता का अभ्यास है, जानकारी हो जाने के बाद भी कई बार ये छूटता नहीं है। अब इसको छुटाने के लिए करना क्या है? अभ्यास करना है। किंतु जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का घोष है, वही घोष रामचरितमानस का भी है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। निर्मल पावन पवित्र जल पृथ्वी का संस्पर्श पाते ही अपावन अपवित्र दोष युक्त दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह मूल से अपावन नहीं था, अपवित्र नहीं था। कोई भी जीव मूल से अपावन और अपवित्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, दुख राशि नहीं सहज सुख राशि है। ये सब जीव की विशेषताएं हैं। किंतु उसके बाद भी ये अपने को दुख वाला मानता है, जन्मने मरने वाला मानता है, अपमान से युक्त वाला मानता है। ये सब माया के कारण है। अब आप यदि वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वर्षा ऋतु में होने वाला बरसने वाला जल ये समेट समेट करके तालाबों में भर जाता है, किंतु जब तक वर्षा काल रहता है तब तक वह जल स्वच्छ नहीं होता है। जैसे शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु आने के बाद वही सरोवरों में भरा हुआ जल आप देखेंगे पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे शरद ऋतु के आने के बाद सरोवरों का भरा हुआ जल स्वच्छ पावन और पवित्र हो जाता है, वैसे हमारे अंतःकरण में यदि शरद ऋतु आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण भी पावन और पवित्र बन जाएगा। तो ये अंतःकरण में शरद ऋतु आए कैसे? बोले प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण। ये जो मल है ना, मल नाम पाप का ही है, मल नाम अविद्या का है, अज्ञान का है, नासमझी का है, अविवेक का है, मूढ़ता का है। तो जैसे आपके कर्ण कुहरों में ये कमनी कृष्ण की कथा प्रविष्ट होगी, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बैठकर केवल कर्ण खोल देना है और कर्ण में जो प्रविष्ट होने वाली कथा है इसको केवल प्रवेश देना है। आपको क्या कहें, मुझे तो कई बार लगता है कथा साक्षात मां है। जैसे मां बालक को पावन और पवित्र बनाकर पिता के गोद में देती है, वैसे ये कथा भी जीव को धीरे धीरे पावन और पवित्र बनाकर परमात्मा की गोद में दे देती है। प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे सरोवरों में भरे हुए जल को शरद ऋतु पवित्र कर देती है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भले ही वर्षा ऋतु में हुआ है, और मुझे कई बार लगता है कि वर्षा ऋतु में
आवश्यकता थी श्री कृष्ण की। आप कहोगे क्यों आवश्यकता वर्षा ऋतु में प्राकट्य की थी? वर्षा ऋतु में प्राकट्य की आवश्यकता इसलिए थी, आप जानते हैं कि जब वर्षा बहुत होती है तो फूट कियारी, सब क्यारियां फूट जाती हैं, पंथ रास्ता नहीं नजर आता है। आप लोग तो इसका अनुभव शायद नहीं किए होंगे, ये शरीर गांव में पैदा हुआ है इसलिए पता है। सारे खेत तालाब जलमग्न होते हैं और कई बार समझदार व्यक्ति सोचता है यहां से तो रास्ता है, मेड़ है, और वहां चले जाएं और थोड़ा सा पैर फिसलता है तो गड्ढे में चला जाता है, क्योंकि रास्ता का पता ही नहीं चलता। और सचमुच में जब रास्ते का पता न चले तो व्यक्ति चलेगा कैसे? और वैसे ही जीवन का पथ का यदि पता न चले तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोई प्रकाश का पुंज तो प्रकट होना चाहिए। वैसे तो हमारे पूज्य दंडी स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज बहुत अद्भुत महापुरुष थे। पिछली शताब्दियों में कई अद्भुत अद्भुत महापुरुष हुए। लगभग 81 के बाद तो जितने संत रहे, ये शरीर किसी न किसी प्रयोजन से वहां पहुंच ही गया है और दर्शन का लाभ मिला है। उनकी कृपामयी करुणामयी दृष्टि का भी लाभ हुआ है। पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज एक बात बहुत अद्भुत कहते थे, मुझे ये बात बहुत रसीली लगती है कि जब भगवान प्रकट होने वाले थे तो लगभग सब ऋतुएं भगवान के पास गई। बसंत ऋतु ने जाकर के कहा कि आप स्वयं जहां विभूतियों का वर्णन करते हैं वहां कहते हैं ऋतु नाम कुसुमा करा, मैं ऋतुओं में कुसुमा करूं, तो आप बसंत ऋतु में आए। शरद ऋतु ने कहा कि निश्चित रूप से आपकी विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं शरद ऋतु में होने वाली। हमारे श्री कृष्ण की लगभग विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं शरद ऋतु में हुई है। गोवर्धन धारण लीला शरद ऋतु में, वेणुवादन लीला शरद ऋतु में, रास लीला शरद ऋतु में, उखल बंधन लीला शरद ऋतु में। भगवान श्री कृष्ण की जितनी विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं हैं सब शरद ऋतु में। तो निश्चित रूप से आप शरद ऋतु में आ जाइए। ग्रीष्म ऋतु ने कहा आप हमारे में आ जाइए। सभी ऋतुओं ने आग्रह किया किंतु भगवान ने किसी का आग्रह स्वीकार नहीं किया। भगवान वर्षा ऋतु में आए और जो वर्षा ऋतु में भगवान आए, जो भागवत के रसज्ञ प्रेमी जन हैं उनकी दृष्टि जाएगी। जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था उस समय सब ऋतुआं वहां उपस्थित थी। वहां शरद ऋतु भी उपस्थित थी। आप कहेंगे शरद ऋतु कैसे उपस्थित थी? मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही थी और दिव्य कमल आदि के पुष्प खिल गए थे। रात्रि में कहीं कमल के पुष्प खिलते हैं? आप जरा विचार करना कि ब्राह्मणों की यज्ञशाला में बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई थी। देखने को लगता है कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो सब ऋतुएं आ जाती हैं, सब गुण आ जाते हैं। गुणों का आवाहन नहीं करना पड़ता है। आप देखेंगे जिन महापुरुषों के जीवन में भगवान आते हैं उनका जीवन अनेकानेक गुणों से समलंकृत हो जाता है, अनेकानेक विशेषताओं से विभूषित हो जाता है। तो श्री कृष्ण शरद ऋतु में जो लीला विशिष्ट विशिष्ट करते हैं उसके पीछे हेतु यही है कि शरद ऋतु में जैसे जल स्वच्छ हो जाता है वैसे ही भगवत कथा रूपी शरद ऋतु आने के बाद अंतःकरण पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण में परमात्मा विशिष्ट विशिष्ट लीलाओं का दर्शन कराते रहते हैं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान की लीला तो होती रहती है किंतु लीलाओं की अनुभूति, लीलाओं का दर्शन निश्चित रूप से अंतःकरण के पवित्र होने के बाद ही हो पाता है। हमारे आराध्य गुरुदेव एक बात कहते थे बार बार
कि जो भगवान यहां नहीं है वो भगवान कहीं नहीं है, जो भगवान अभी नहीं है वो भगवान कभी नहीं है। भगवान यहीं अभी इसी समय हाजिर हुजूर है, किंतु वह हाजिर हुजूर परमात्मा हमको दिखता कहां है। इसमें परमात्मा का दोष नहीं कि परमात्मा, अब जरा विचार कीजिएगा, सूर्य उदित हो, परिता फैल रहा हो, उसकी रश्मियां, उसकी किरणें प्रकाश से परिपूर्ण कर रही हों सारे संसार को, और यदि हमारे नेत्र सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसमें सूर्य का दोष है क्या? और एक बात, बहुत दिव्य बात कही तुलसीदास जी महाराज की, तो कई बातें इतनी अद्भुत हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि रामचरितमानस का जो कोई पाठ करे रोज, लगभग उसके सभी शास्त्र की युक्तियां उसको उपस्थित हो जाएंगी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, यदि कोई कहता है इन मेघमाला ने सूर्य को ढक लिया, झांप्यो सूर्य कहे को विचारी, झांप्यो सूर्य कहे को विचारी। अरे कमाल है, सूर्य दिख नहीं रहा है, मेघमाला ने उसको ढक लिया है, और आप कह रहे हैं कि जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पा रहा है और कह रहा है कि इन्होंने ढक लिया है, वो विचारवान नहीं है, को विचारी है। कैसे भाई विचारवान ने? सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। अरे नारायण, सूर्य को नहीं ढका है, उन्होंने हमारी आंखों को ढक लिया है। सूर्य कभी ढका नहीं जा सकता है, ऐसे परमात्मा कभी ढका नहीं जा सकता है। परमात्मा को कोई भी माया, अरे माया छाया है, वो परमात्मा को क्या ढक सकती है? परमात्मा को यदि ढका जाता है तो मेरी मति ने ढक दिया है, मेरी मति में आवरण आ गया है, मेरी मति में ही मल आ गया है। ये जो मल विक्षेप आवरण है, जिसमें दर्शन में व्यवधान है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं, हमारे अंतःकरण में। मल के कारण परमात्मा दर्शन नहीं होता, विक्षेप के कारण परमात्मा दर्शन नहीं होता, और ऐसे ही नारायण आवरण के कारण परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो ये मल विक्षेप आवरण को समाप्त करने के लिए वैसे तो एक निवेदन कर दूं, वेद त्रिकांडात्मक हैं और वेद के सर्वाधिक मंत्र कर्मकांड के, 1,00,000 में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के, और ये कर्मकांड के जो मंत्र इतने अधिक हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कर्मकांड के लोग अधिकारी ज्यादा हैं। जो अधिकारी ज्यादा है इसलिए उसके लिए प्रयोग ज्यादा है, किंतु ये कर्मकांड के जो मंत्र हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कर्मकांड की कोई भी विधा सकामता से आपके अंतःकरण को पवित्र नहीं कर पाएगी, कर्मकांड की विधा आपको निष्कामता से पवित्र कर पाएगी। सकाम यदि कर्म करेंगे तो कामना की पूर्ति होगी, अंतःकरण की पवित्रता नहीं। पवित्र से पवित्र कर्म, आप यज्ञ करें, यज्ञ निश्चित रूप से धर्म का विशिष्ट अंग है, किंतु यज्ञ में यदि सकाम अनुष्ठान हो तो उससे अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी, कामना की पूर्ति होगी। और वही यज्ञ जब निष्काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से अंतःकरण की पवित्रता का साधन बन जाएगा। आप कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा निश्चित रूप से अंतःकरण के पवित्र करने का साधन है, किंतु सेवा के मूल में कामना हो। कल मैं अपने पुस्तक बिक्री स्थान में गया था पुराण लेने के लिए, मुझे लगा जितने पुराण उपलब्ध हैं ले आए, क्योंकि एक बार जितने पुराण उपलब्ध हैं सब पुराणों का अध्ययन करने का मानस है कि एक बार दृष्टि से उनको अवलोकन करना है, शरीर स्वस्थ रहे, मानस स्वस्थ रहे, तो उन विषयों पर दृष्टि चली जाए। तो एक सज्जन वहां है, मैंने उनको कहा, देख करके कहा, हमने कहा ये निष्काम सेवा करते हैं। जैसे मैंने कहा निष्काम सेवा करते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये निष्कामता आती कहां है? बाहर से भले लगता हो किंतु नाम तो चाहते ही हैं, सम्मान तो चाहते ही हैं। उन्होंने बिल्कुल सहज ढंग से बात कही, मुझे लगा कि कम से कम
ये दृष्टि भी हमको मिल पाई कि हमारे चित्त में ये बात है, ये भी कहीं न कहीं निष्कामता के कारण ही है। लोग कई बार सकाम होकर के भी अपने को निष्काम मान बैठते हैं। निष्कामता चित्त में आना बहुत कठिन है। तो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने का साधन निश्चित रूप से निष्काम कर्म है। और जैसे जो हमारा जो मन चंचल है, उस चंचल मन को अचल करने के लिए जो मन इधर उधर भागता रहता है, इसके पीछे हेतु एक ही है कि हमारे प्रेमास्पद बहुत है। प्रेमास्पद एक नहीं है। जिस दिन भगवान से आपकी प्रीति हो जाएगी तो ये प्रीति ही आपके मन को शांत कर देगी। मैं कई बार अनुभव करता हूं, प्रेमी को ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान हो जाता है। आप जरा विचार करो, आपके घर में नन्ना मुन्ना पोता हो और आपसे प्रेम करता हो, तो ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठकर उस पोते का ध्यान करते हो कि ध्यान अपने आप हो जाता है? ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप हो जाता है। क्यों ध्यान हो गया? क्योंकि हमारा उससे प्रेम है। जिससे प्रेम होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती है, उसकी स्मृति आती रहती है। और ये परमात्मा प्रेम ही हमारे मन की विक्षिप्तता को, चंचलता को मिटाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और एक निवेदन और कर दूं, बाद में गुरु कृपा से महावाक्य ही आवरण भंग के साधन है, किंतु यदि कोई साधन न हो पाए, आप निष्काम कर्म न कर पाओ, आप परमात्मा से प्रेम न कर पाओ, आप गुरु चरणों में न बैठ पाओ, महावाक्य आदि का उपदेश सुनने को न मिले, तो आप घबराना नहीं, केवल भगवत कथा से प्रेम करने लगो। ये भगवत कथा ही आपके मल को भी समाप्त कर देगी और भगवत कथा ही आपके विक्षेप को समाप्त कर देगी और भगवत कथा ही आपको बोध तक पहुंचा देगी। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और मेरी तो एक अनुभूति है, बचपन से यही करता रहा हूं। जब से सुध संभाली है तब से संतों को सुनने का ही काम किया है। अवसर मिला तो सेवा की है। उसकी अनुभूति एक बात कहें, आपको कथा में प्रश्न पूछना नहीं पड़ेगा। आप प्रश्न मानस में लेकर बैठो, ये कथा भगवती आपके मानस के प्रेम प्रश्न को समझकर अपने आप व्यासपीठ से आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। हमने व्यवहार संबंधी, अध्यात्म संबंधी, भगवत प्रेम संबंधी, जाने कितने व्यवहार संबंधी भी प्रश्न कई बार व्यवहार में अटक जाता था कि सेवा करना है कि माला जपना है कि ध्यान करना है। और जैसे कथा के गोद में बैठे, वक्ता चाहे कोई भी क्यों न हो, निश्चित रूप से वह कथा भगवती आपके प्रश्नों को जरूर समाधान कर देगी। तो कथा वह दिव्य साधन है, जिस दिव्य साधन में आपका मल, आपका विक्षेप और आपका आवरण भंग हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर के इस दिव्य कथा में प्रवाहित हों। भगवान ने स्वयं शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को देखकर अपने अधरों पर धरकर वेणुनाद किया। ये वेणुनाद बंसी है, बंसी। वेणु को बंसी कहते हैं। जैसे मछुआरा मछली को बंसी से पकड़ लेता है, ऐसे श्री कृष्ण रूपी हमारा ये मछुआरा अपने प्रेमी मछली को निश्चित रूप से पकड़ लेता है। ये कान के माध्यम से जाकर ये बंसी हृदय को पकड़ करके महाराज अपनी ओर खींच लेती है। आपको एक निवेदन करें, गंगा के प्रवाह में यदि आप गिरो, ध्यान रखिएगा, तो गंगा का प्रवाह जिधर जाता है उधर ले जाएगा। किसी भी नदी के प्रवाह में आप यदि गिरोगे
तो नदी का प्रवाह जिधर जाता है उधर ले जाएगा, किंतु बंसीनाद के यदि प्रवाह में आप पड़ोगे तो जिधर जाता है उधर नहीं, जिधर से आता है उधर ले जाएगा। ये जिधर से, ये निश्चित रूप से प्रवाह जिधर जा रहा है बंसी का उधर नहीं, जो बंसी बाधक है जिधर से प्रवाह आ रहा है वो प्रवाह उधर ले जाएगा। और गोपियां सचमुच में इस प्रवाह में प्रवाहित हुई और सब श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण ने अधिकार के परीक्षण के लिए अथवा लोगों को गोपियों के अंतःकरण के दर्शन के लिए, मुझे एक दोहा बहुत प्रिय है, मैं कई बार गुनगुनाता रहता हूं। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। हम कई बार इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह गोपी पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु यदुवीर। ये निश्चित रूप से जो प्रेमी होते हैं वो गंभीर समुद्र होते हैं। जैसे गंभीर समुद्र में बहुत सारे रत्न छुपे होते हैं, इसलिए उसका नाम रत्नाकर है। किंतु क्या वो रत्नाकर से हमें रत्न प्राप्त हो पाते हैं? रत्नाकर से रत्न प्राप्त करने के लिए रत्नाकर का मंथन आवश्यक है। किंतु जैसे समुद्र मंथन में भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को निमित्त बनाकर समुद्र मंथन करवाया था, किंतु ये प्रेम रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए भगवान देवता दैत्यों का अवलंबन नहीं लेते हैं, यहां स्वयं मंथन करते हैं कि ये प्रेम प्रकट हो। प्रेमी अपने प्रेम को छुपाना चाहता है, किंतु भगवान उस प्रेमी के प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। किंतु उस प्रेमी के प्रेम को क्यों प्रकट करना चाहते हैं? प्रेमी के प्रेम को किसके लिए प्रकट करना चाहते हैं? प्रेमी के प्रेम को प्रकट करने का उद्देश्य सुर संत हित, ये कामियों के लिए नहीं। एक फिल्म निर्माता है, मेरे से बहुत उनका आग्रह था कि महेश भट्ट, बहुत आग्रह था कि मैं राधा प्रेम की कथा सुनाऊं। मुझे भी प्रसन्नता हुई कि इसी विषय से श्री किशोरी जी का खूब चिंतन करने का अवसर मिलेगा। तो हमारे पुस्तकालय में जितने ग्रंथ थे उन ग्रंथों को लाया, अवलंबन लेकर के उसका स्वाध्याय चालू किया। कई बात समझ में नहीं आती थी, रसिकों के पास में जाता था। एक संत के श्री चरणों में बैठा था, श्री किशोरी जी के कुछ रहस्यात्मक प्रेम की चर्चा मैंने राधा सुधा निधि का अवलंबन लेकर कर दिया। जैसे मैंने अवलंबन लेकर प्रश्न किया तो संत ने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा। उनको लगा कि ये सन्यासी इस प्रेम की खोज में क्यों है। लोगों की अवधारणा तो यही होती है कि सन्यासी तो वैराग्य की खोज में होता है, सन्यासी तो ज्ञान की खोज में होता है, और ये निकुंज प्रेम की खोज में घूम रहा है, ये निवृत्त निकुंज की चर्चा कर रहा है। तो मेरे से बड़े प्रेम से कहा कि मैं जान सकता हूं इस प्रेम की खोज आपके जीवन में क्यों हुई है। मुझे लगा कि संत से क्या छुपाना है। हमने कहा कि महाराज जी, हमें राधा प्रेम की कथा कहनी है। और सचमुच में आराधना का तो जीवन बाद में प्रारंभ हुआ, पहले कथा का जीवन प्रारंभ हुआ। पहले मैं कथा सुनने अपने लिए नहीं जाता था, कथा सुनाने के सूत्र लेने जाता था।
अब तो हृदय अलग बदल गया है, भगवती कथा ने जीवन बदल दिया। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी, बोले श्रोता कौन है? ये कथा वृंदावन में होगी, ये कथा बरसाने में होगी। तो हमने कहा कि आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले मैं कथा सुनना चाहूंगा तुमसे, जहां कथा हो वहां मैं बैठकर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपके प्रश्नों से पता चलता है कि आपने इस पर बहुत खोज की है और ये खोज की बातें हम सुनना चाहते हैं। मैंने कहा ये बरसाने में नहीं, वृंदावन में नहीं, ऋषिकेश में नहीं, ये कथा बंबई में होगी। महाराज जी बोले श्रोता कौन है? मैंने जो श्रोता का नाम बताया वो संत मेरे ऊपर बरस पड़े। इतनी कमी रह गई कि लात गूंसा नहीं मारा, खूब सुनाया। और सुनाने के बाद कहा, तुम लोगों ने कथा तो बेच दी। ऐसे ही कहा, तुम लोगों ने कथा तो बेच दी, अब क्या श्री किशोरी जी के प्रेम को भी बेचने का मन है क्या? और कुछ तुम्हारे पास बेचने को बचा नहीं? और ऐसे व्यापारी के हाथ बेच रहे हो जो इस प्रेम का प्रदर्शन कामी लोगों के सामने करने वाला है। क्या गोपी प्रेम इन कामियों के सामने, लोभियों के सामने, विषयों के सामने प्रकट होना चाहिए? ये बाबरे अधिकारी हैं। मेरे को और भी डांटते हुए कहा, महाराज माफ करना मुझे, तो इन पामरों के जो इस गोपी प्रेम की कथा सुनेंगे उनके अंतःकरण भी चौपट हो जाएंगे, उनके अंतःकरण बिगड़ जाएंगे। कहा जैसे सिंघनी का दुग्ध केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है, नहीं तो स्वर्ण पात्र को फोड़कर निकल जाता है, वैसे ये गोपी प्रेम, श्री किशोरी जी का निवृत्त निकुंज की चर्चा अधिकारी के अंतःकरण को भी चौपट कर देगी। वो कभी फिर अंतःकरण विशुद्ध बन करके भगवान की ओर बढ़ भी नहीं पाएगा। और बड़े प्रेम से बाद में कहा, मुझे वचन देकर जाओ कि ये कथा उस पामर को नहीं सुनाओगे। यही शब्द थे। उनका वात्सल्य, उनकी फटकार, उनका स्नेह मुझे अभी भी याद आता है। मैंने कहा, महाराज मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। मैं निवेदन इतना ही करना चाहता था, इस विशिष्ट प्रेम के सब अधिकारी नहीं हैं। मैं कई रहस्यात्मक विषय नहीं खोलता हूं, खोल पाता भी नहीं हूं। जब तक अधिकारी सामने न हो तो मैं चाहूं भी तो उस विषय का वर्णन नहीं कर पाता हूं। बुद्धि वहां प्रविष्ट नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से ये भूमि पावन और पवित्र भूमि है। आपने अपने जीवन को धर्म से पवित्र करके, भगवत भजन कथा श्रवण करके आपने अंतःकरण को बनाया है। इसलिए आपके सन्मुख मैं वहां न तो निकुंज न निवृत्त निकुंज, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, न कर सकूंगा। मैं तो केवल इन निकुंजों में प्रविष्ट होने के पूर्व की जो वार्ता है, और पूर्व की वार्ता भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इन प्रेमियों का हृदय खुले, क्योंकि प्रेमियों का हृदय नहीं खुलेगा तो निश्चित लोग प्रेम को पहचान ही नहीं पाएंगे। तर वासना का नाम ही लोगों ने प्रेम रख रखा है। कामना का नाम है, कामना है, याचना है, वासना, और हम लोगों ने उसका नाम प्रेम रख रखा है। प्रेम किसे कहते हैं, ये गोपियां कुछ बोल रही हैं।
और ये भगवत इच्छा से बोल रही हैं। भगवान चाहते हैं कि बोलें, और यदि भगवान ने चाह होता तो ये बोलती नहीं, और भगवान ने न चाह होता तो सुखदेव जी महाराज इस बोली हुई बात को सुनाते नहीं। ये भगवत इच्छा से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब गोपियों को धर्म का उपदेश दिया कि वापस जाओ, तुम्हारा परम कर्तव्य पति की सेवा है, बच्चों की सेवा है, बड़े बूढ़ों की सेवा है। जैसे गोपियों ने सुना तो उन्होंने कहा कि वाणी ठीक नहीं है, ये तुम्हारी वाणी मारने वाली है, हिंसा करने वाली है, और उसकी भी हिंसा जो तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हारे लिए जीना चाहता है। हम कोई स्वयं सुखी बनने के लिए नहीं आई, तुम्हें सुख देने के लिए आई है। ध्यान रखिएगा, ये भजस्व क्रिया आत्मनेपदी की है। हमारे यहां क्रिया दोनों चलती हैं, उभयपदी भी चलती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। कई क्रियाओं का दोनों में प्रयोग होता है। ये क्रिया का बड़ा महात्मा है। जैसे संध्यावंदन हम लोग करते हैं, अनुष्ठान कोई अपने लिए करते हैं, तो आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करेंगे संकल्प में। जिस कर्म के कर्ता भी हम ही होंगे और कर्म के भोक्ता भी हम ही होंगे, किंतु उसमें यदि परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो कर्ता कोई होगा और भोक्ता कोई हो जाएगा। कैसे? जैसे विद्वान लोग अनुष्ठान करते हैं किसी यजमान का, महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य लाभार्थ जप करेगा कोई विद्वान ब्राह्मण बैठकर आचार्य, और उसका फल मिल जाएगा जजमान को। आप कहोगे कैसे मिल जाएगा? क्योंकि क्रिया में फर्क है। अरे नारायण, जिसके खाते में और जिसका नाम लेकर के रुपया डाला जाएगा, डालने वाला कोई भी क्यों न हो, रुपया तो उसी के खाते में पहुंचेगा। कि गोत्र का उच्चारण करके, नाम का उच्चारण करके जो प्रयोग किया जाता है क्रिया के माध्यम से, वह फल का भोक्ता दूसरा बन जाता है। किंतु आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करके ये दर्शाया जा रहा है कि जो करता है वही भोक्ता है। आप प्रेम करोगे तो प्रेम का फल तुम्हें मिलने वाला है, हमें नहीं। आप भजन करोगे तो भजन का फल तुम्हें मिलेगा। भक्ता भजस्व। बाद में उन्होंने बड़ी दिव्य चर्चा की। यद पत्य पत्र सुहृदा मनुवृत्य रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम। हमारे श्री गौड़े संप्रदाय के आचार्य बड़ा दिव्य अर्थ करते हैं, मुझे अच्छा लगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि महाभाग कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की ओर देख करके कहा, ये मुख जो मिट्टी खाकर कह देता है ना हम भक्षितवान अम्ब, और ये हाथ, ये पैर जो दूसरों के घर में जाकर चोरी करते हैं, और ये तुम्हारे जो हाथ हैं कहां कहां जाते हैं वो हमको पता है। क्या तुमको धर्म का उपदेश देने का अधिकार है? आप जरा विचार करना, धर्म का उपदेश देने का तो अधिकार उसको होता है जो धर्म का आचरण करे। अच्छा जरा विचार करो, कोई पिता स्वयं तो धूम्रपान करता हो, तंबाकू खाता हो, और अपने बच्चों को कहे कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, कभी नहीं खाना चाहिए, तो बच्चा मान जाएगा क्या? पता नहीं, हमको आजकल तो बड़ी पीड़ा होती है महाराज। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक तंबाकू की पुड़िया में और प्रत्येक धूम्रपान आदि के जितने होते हैं, हम तो कई बार घूमते रहते हैं तो रास्ते में कागज मिल जाते, देखते हैं सब में कैंसर बना रहता है। किंतु पता नहीं क्यों ये मूर्ख खाते हैं।
इसमें कौन सा स्वाद मिलता है मुझे पता ही नहीं चलता है। दिन भर मुख में भरे रहते हैं। अरे जहां भगवान का नाम रखना चाहिए वहां ये क्या व्यसन भर रखा है। आपके शरीर की हानि, आपकी मति की हानि है। व्यसन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। ये तंबाकू आदि खाने वाले कहां ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि ये व्यसन से जितना हो सके उतना दूरी रखो। व्यसन से मुक्त रखोगे तो कम से कम कभी चांस तो होंगे कि भगवान की ओर बढ़ोगे। अच्छे अच्छे लोग पता नहीं क्या कारण है महाराज। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि जैसे व्यसन करने वाला व्यक्ति दूसरों को व्यसन न करने का उपदेश दे तो कोई उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ने वाला नहीं। हो सकता है कोई मर्यादा के कारण न कहे, या बच्चे जब तक डरते रहते हैं तब तक नहीं बोलते हैं। हमको तुम्हारा जैसे भी परिवारों का पता है, ये कलयुग को प्रणाम है कि बाप बेटा बहू सास सब बैठकर खाते पीते हैं। कोई मर्यादा ही नहीं है जी। ये पशु हैं बिल्कुल, किसके सामने क्या, और अपने को नाम आधुनिकता का देते हैं। आप जरा विचार कीजिएगा कभी बैठ करके, ये पशुता के धर्म का नाम आपने आधुनिकता दे दिया है। जहां कोई मर्यादा नहीं रही, न बोलने की, न चलने की, न देखने की, न सुनने की। आपको क्या कहें, अभी भी हमको अपने बड़ों के सामने हंसने में संकोच होता है। अगर कोई हंसने की बात भी कोई सुना रहा हो और हमारे सामने बड़े बूढ़े बैठे हों तो लगता है इनके सामने हंसना अपराध है, हम नहीं हंस पाते। बोलना तो बहुत बड़ी बात हो गई, किंतु जहां मर्यादा चली गई वो जीवन नहीं है। ये पशुता का धर्म है। मर्यादा होनी चाहिए। अभी मैं किसी के साथ बैठ कर आ रहा था तो एक बच्चे ने अपनी मां को कहा, यार तू समझती क्यों नहीं है। मैंने जैसे मुड़ के देखा, हमने कहा कमाल है, ये कौन बोल रहा है। ये बेटा बोल रहा, यार तू समझती क्यों नहीं है। इतना भाषा का पतन हो गया, इतना मर्यादा का पतन हो गया। मां के सामने कैसे वाक्य बोलने, ये तो महाराज हो, इसका कारण आप लोग माफ कीजिएगा, मैं बच्चों को नहीं समझता हूं। ये हमारी ही गलती है कहीं, हमने ही बोलने में मर्यादा नहीं रखी। तो गोपियां बड़े प्रेम से कह रही हैं, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये बोलने का तुम्हें अधिकार ही नहीं, क्योंकि चोर हो। चोर जार शिखामणि, लाला का एक नाम ही है चोर जार शिखामणि। नंबर 1 के झूठे, और ये बड़ी बड़ी धर्म की बातें उपदेश दे रहे हो। एक महापुरुष ने तो बहुत अच्छी बात कही है, ये हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने भी, और श्री हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश ने भी। ये उपदेश पदे, इस जो पद का अर्थ किया है, ये बड़ा रसीला है। पहले तो मैं अपनी परंपरा का अर्थ कर दूं, क्योंकि अपनी परंपरा तो अद्वैत की परंपरा है। हम लोग भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान का अवलंबन करके जीने वाले हैं। हमारे महर्षि से बड़ा स्नेह करते थे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, और उन्होंने तो महर्षि का ब्रह्म सूत्र पढ़ करके कहा कि ब्रह्म सूत्र पर कोई ऐसा कथा कर सकता है, आप ही कर सकते हो। तो एक दिन महर्षि दसम स्कंद की कुछ बाल चरित्र सुना रहे थे, और पूज्य कृपात्री जी महाराज बैठकर सुन रहे थे। तो बाद में
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने महाराज से पूछा, स्वामी जी ये आप अपनी परंपरा से स्वपक्ष से बोलते हो या परपक्ष से? इतनी रसीली चर्चा डूब करके स्वपद से कि परपक्ष से? तो महर्षि ने कहा परपक्ष से। जो कहा परपक्ष से तो महाराज जी मुस्कुरा करके कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में तन्मुखे घृत शर्करा, और मुस्कुरा कर चले गए। कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोगों का जो परंपरा है वह अद्वैत वेदांत की है और अपने अध्ययन स्वाध्याय विचार की परंपरा भी वही है। निश्चित रूप से हृदय पक्ष से मैं भागवत की रसीली कथा, रामायण की रसीली कथा करता हूं, हृदय पक्ष से उसे जीता भी हूं, किंतु विचार पक्ष में तो निश्चित रूप से अद्वैत की ही प्रतिष्ठा होती है चित्त में। तो श्रीधर स्वामी पाद का अवलंबन लेकर एक अर्थ करूं। वेदांत में दो दृष्टांत, वैसे तो कई दृष्टांत बड़े प्रसिद्ध हैं। एक दृष्टांत जैसे रज्जू में सर्प का दर्शन, सीपी में चांदी का दर्शन। आप जरा विचार करो, सीपी और रज्जू ये अधिष्ठान तत्व हैं, इसमें ही चांदी और सर्प की कल्पना है नहीं? तो यदि अधिष्ठान तत्व का बोध हो जाए, उसमें जो अध्यारोप हो रहा है, जो है नहीं वो दिख रहा है, तो क्या वो फिर दिखेगा? मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, रज्जू में जो सर्प का दर्शन होता है वह मंद अंधकार के कारण, यदि पूर्ण अंधकार हो तो न रज्जू दिखेगी न सर्प दिखेगा, और यदि पूर्ण प्रकाश हो तो रज्जू दिखेगी, सर्प दिखेगा ही नहीं। ये जो भ्रांतियां जितनी हैं, ध्यान दीजिएगा, वो मध्य अवस्था में है। अज्ञान अवस्था में तो दोनों का दर्शन नहीं है, और ज्ञान की अवस्था में सर्प और चांदी का दर्शन है ही नहीं। तो गोपांगनाएं कहना चाहती हैं कि आप तो ही ईश्वरे, आप ईश्वर हो, और आप ईश्वर होने के कारण आप अधिष्ठान तत्व हो, और आप अधिष्ठान तत्व हो तो इस अधिष्ठान में ही सारी कल्पना है संसार की। ये पति की कल्पना, बच्चों की कल्पना, ये सब अधिष्ठान तत्व में ही कल्पित हैं। और यदि अधिष्ठान तत्व का बोध हो जाए तो कल्पित का दर्शन नहीं होता है, अधिष्ठान का ही दर्शन होता है। और आपकी कृपा से हमको आपके दर्शन हो रहे हैं। तो ही उपदेश पदे, जो आपने उपदेश दिया है उस पद के आप ही वाच्य हो, आप ही लक्षार्थ हो। मानो भगवान ने कहा था कि हे देवियों, तुम जाकर पतियों की सेवा करो, दुस्शील हो, दुर्भग हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो। तो गोपियां कहती हैं, एक हमारा प्रश्न है, आप लोग भी जरा इस प्रश्न से परिचित हो जाओगे तो अर्थ जो दिया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। कई बार जब तक प्रश्न का पता नहीं होता तब तक उत्तर का रस नहीं मिलता है, इसलिए प्रश्न पहले पकड़ना चाहिए। जब प्रश्न पकड़ आता है तो उत्तर समझ में आता है, नहीं तो कई बार प्रश्न के समझे बगैर उत्तरों में व्यक्ति खो जाते हैं। गोपांगनाएं कहती हैं, आपने यह निश्चित किया कि स्त्री का परम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। मेरा एक प्रश्न है आपसे। एक सती साध्वी स्त्री का पति परदेश जा रहा था। स्त्री ने रुदन करते हुए कहा कि नाथ, हमको भी साथ ले चलो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जिह बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी।
आपके बगैर मैं रह नहीं सकती हूं, आप मुझे साथ ले चलो। पति ने कहा कि देखो देवी, अभी वहां कोई व्यवस्था नहीं है, मुझे जाने दो, मैं वहां पहले कुछ व्यवस्था कर लेता हूं, तुम्हारे रहने योग्य स्थान बना लेता हूं, फिर तो मैं ले चलूंगा। उसने कहा कि मैं तो नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर। तो कहा अच्छा एक काम करो, मेरा चित्र रख लो और इस चित्र की तुम पूजा करना, जो भोजन बनाना भोग लगा देना, जब मन में हो तो चित्र से वार्ता कर लिया करना। वह देवी सती, परम सती, अपने पति के चित्र की पूजा में संलग्न रहती थी। एक दिन उनके पति परमेश्वर आ गए और वो आरती में कर रही थी अपने पति की। तो पति ने कुंडी खटखटा करके कहा, नाम लेकर, ओ बिमला, ओ बिमला, दरवाजा खोलो। हे धर्मशास्त्री जी, अब ये बताओ उस देवी सती बिमला का क्या कर्तव्य है? वो पहले आरती करे कि दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा कि जब सच्चा का पति आ गया तो चित्र की पूजा करने में क्या महाराज रखा है, पति की सेवा में जाए। तो बोले काम बन गया। ये जितने पतियों की मैं सेवा कर रही थी, पति पुत्रों की, ये तो सब काल्पनिक थे। अब सच्चा परम पति हमारे सामने खड़ा है तो मैं इसकी सेवा करूंगी। हमारे यहां एक आश्रम में सज्जन थे, कैलाशनाथ सिंघल नाम था। पहले तो रहते थे यहीं परमार्थ निकेतन में, आगरा के थे, टेंट वाले। तो यहां पहले परमार्थ निकेतन में रहते थे, फिर वो वृंदावन चले गए। तो महर्षि की प्रेरणा से वो गायत्री पुरुषण कर रहे थे आश्रम में। गायत्री पुरुषण कर रहे थे, मौन रहते थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बड़े साधक थे, कभी बोलते नहीं थे। तो एक दिन पूज्य स्वामी डनी स्वामी जी महाराज, हंसान जी महाराज, उनको गुरु मानते थे वो, कैलाशनाथ जी। तो महाराज जी पहुंच गए, मैं सेवा में था। तो उन्होंने मौन नहीं रखा, बोलना चालू कर दिया। अभी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था। जैसे बोलना प्रारंभ कर दिया तो किसी ने कहा कि आपने अनुष्ठान गड़बड़ कर दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा, जब वही आ गया तो मौन किससे रहना है? अरे संत तो भगवंत स्वरूप है, हमारे गुरु भगवंत स्वरूप है। मौन हम दूसरों के साथ रहें, किंतु अपने गुरुजनों के साथ मौन न रहें। मौन की विधा है अपनी, मौन एक साधन है। मैं साधन का निषेध नहीं करता, किंतु किसके सामने मौन रहना है वो तो विचार होना ही चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि निश्चित रूप से उपदेश पदे त्वयि, आप कह रहे हो कि पति की सेवा करो, तो उस सेवा के हकदार आप ही हो, क्योंकि आप ही पति हो। तो चलो पैर फैलाओ, पैर दबाऊंगी, हमको हवा करने दो, हमको आपको बैठ कर मधुर, आपको जिस जिस क्रिया में प्रसन्न हो, क्योंकि आप ही सर्वस्व हो। और यदि आप ये न मानो, आपसे क्या प्रार्थना है? धर्म का उद्देश्य क्या है? देखो, एक आपसे निवेदन है हमारा, कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होती, धर्म धर्म के लिए नहीं होता है। धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में बात कर रखी गई। धर्म का उद्देश्य है भगवद रति, नोत्पाद्यते रति। यदि धर्माचरण करते करते भगवान के चरणों में रति न उत्पन्न हो जाए तो सूत जी महाराज कहते हैं श्रम एव ही केवलम। वो धर्म धर्म नहीं है, श्रम है। ये परिश्रम और धर्म में बहुत फर्क है। ये परिश्रम होता है मजदूरी में जी। तो धर्म से यदि कोई भी धर्माचरण हो, उस धर्माचरण का फल क्या है? भगवत प्रीति, भगवद रति।
और यदि भगवद रति उत्पन्न हो जाए तो जरा विचार करो, फिर क्या वो धर्म का अधिकारी है? आप जिस वाहन से ऋषिकेश आ जाओ, अपने अपने गंतव्य महाराज से गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, तो क्या उस गाड़ी पर ही बैठे रहोगे? अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यदि छोड़ोगे नहीं तो जरा विचार करो, फिर यहां का रस कैसे ले पाओगे? आप जरा विचार करिएगा, इसको थोड़ा समझने लायक। आप सब गीता की आराधना करते हैं, हमारा मानस तो अब की बार गीता भी करने का था, किंतु समय बहुत कम होता है, क्योंकि गीता का चिंतन अभी हमारा कई टीकाओं के आधार पर होता रहता है। कभी कभी तो जो भोजन होता है उसी की डकार आती है, जो विचार का विषय होता है बार बार चित्तवृत्ति वहीं जाती है। जैसे ध्यान रखना, जो रामायण के कथाकार हो ना, रामायण का प्रवचन करें, वो भागवत सुनाएं, तो पांडे जी बार बार रामायण में चित्तवृत्ति जाएगी कि नहीं जाएगी? उदाहरण वहीं जाएंगे। ऐसे यदि कोई रामायण सुनाने लगे हमारा जैसा वक्ता, तो निश्चित रूप से उसको उदाहरण भागवत के ही मिलेंगे। मुझे एक बार बहुत आनंद आया, महाराष्ट्र में अमरावती में हमने शिव पुराण की कथा रखी, और वो पहली कथा थी हमारे शिव पुराण की। 108 ब्राह्मण शिव पुराण का पाठ करने बैठे थे, विद्वान भी थे। उन विद्वानों ने, एक विद्वान वृद्ध विद्वान थे, मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके कहा, महाराज जी आज बड़ी खुशी है कि शिव पुराण के ब्याज से भागवत सुनने को मिलेगी। शिव पुराण के ब्याज से भागवत सुनने को मिलेगी। अब वो कह के चले तो गए, किंतु हमको जगा गए, और ऐसा जगाकर चले गए, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा। 6 घंटे कथा करता था और करीब 11-12 घंटे पढ़ता था। मैंने नियम लिया कि एक भी बात भागवत की कहूंगा ही नहीं, और शिव पुराण की ही कहूंगा। उन महापुरुष की कृपा से हमको सावधानी पूर्वक उस ग्रंथ का अवलोकन करने का अवसर मिल गया। तो मैं निवेदन कर रहा था यही कि जिसके जो रमण का विषय होता है ना, बार बार चित्तवृत्ति वहीं जाती है, उसको उदाहरण वहीं मिलते हैं महाराज, उसकी सब सिद्धियां वहीं हो जाती हैं। तो गोपांगनाएं तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण में रमण करने वाली थी, तो श्री कृष्ण की ओर देख करके कहती हैं कि मैं निवेदन करना चाहती हूं आपसे, आपके उपदेश के आधार पर ही उपदेश पदे, आप उपदेश के जो लक्ष्यार्थ हैं कि आपका उपदेश है पति की सेवा करो, उस सेवा के विषय आप ही हो, क्योंकि निश्चित रूप से आप ही परमपति हो। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आप ही प्रेष्ठ हो। भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। अच्छा ध्यान रखना, ये थोड़ा समझदारी का मामला है कहूं। ये जो भवान शब्द है ना, भवान, भवान माने होता तो आप ही है, किंतु ध्यान रखना, अपने बाप यदि बच्चों को आप के कहने लगे तो समझ जाना थोड़ा खतरा है। अरे भाई वो तो अपने, अच्छा पत्नी यदि आप बोलने लगे, कोई प्रेमी बहुत ज्यादा सम्मान देने लगे तो लगता है दूरी हो गई। वो एक देवी को उनके पति थे बोलते थे मारवाड़ी में, तो थे माने आप ही होता है। तो पत्नी नाराज होकर बोली, थे अपनी मां को बोला करो, मैं तुम्हारी थे नहीं हूं। तो मैंने सोचा मामला क्या है ये, तो बाद में पता चला कि आप तू कह के बोला करो।
तो गोपियां तो तू तड़ाक की भाषा बोलने वाली थी, और आज कह रही आप। ये कभी कन्हैया को आप कह के नहीं बोलती थी, मैया भी नहीं बोलती थी जी। और जिस दिन मिट्टी खाई तो मैया ने भी कहा, भगवान भक्षितवान रह, आपने एकांत में खाई है मिट्टी। अब ये बड़े लोग आप बोलने लगे तो समझ जाना खतरा है। वैसे भगवान शब्द का अर्थ तो आप है ही, किंतु भा नक्षत्राणि तदवान भवान, जो नक्षत्रों से घिरा रहता है उसका नाम चंद्रमा है। अरे रसवर्षी प्रीतम, आप तो रसवर्षी प्रीतम हो, हमारे चांद हो। और आप क्या हो? बोले हमारे तो चांद हो, किंतु तनुभृताम बंधुरात्मा। ये जितने शरीरधारी लोग हैं उनकी आप बंधु भी हो और आत्मा भी हो, बंधुरात्मा। इसलिए देखो, वेद के आधार पर व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम करता नहीं है। तो यदि हम आपसे प्रेम करती हैं तो आत्मत्वेन भी हमारा प्रेम अधिकार है और ईश्वरत्वेन भी हमारा प्रेम करने का अधिकार है, और यदि पति मान करके भी करें तब भी आपसे ही हमारा प्रेम करने का अधिकार है। आप हमारे अधिकार को छीन नहीं सकते हो, हमारा अधिकार है आपकी सेवा करना। मैं एक निवेदन करूं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं होता है वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकेगा। लक्ष्य में बड़े विघ्न आते हैं। अब हम आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। रामायण में आप सुनेंगे हमारे रामायणी जी से, पार्वती ने जितना तप किया है हम कर सकेंगे। अपर्णा नाम पड़ गया, अस्तप काहुन कीन भवानी, ऐसा कोई तप नहीं कर सकता। किंतु तप के बाद भी लक्ष्य में दृढ़ता न होती तो सनकादि आ गए, बोले तुमने गुरु अच्छा नहीं बनाया। ऐसा गुरु, हे भगवान, आज तक जिसने उसको गुरु बनाया उसका घर ही चौपट हो गया। अब इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? बोले जिसका ब्याह नहीं हुआ वो क्या ब्याह करा देगा दूसरे का? वो तो महाराज उसका ही नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हारी साधना बेकार। अब मैं बताता हूं, क्या बताते हो? बोले तुम्हारे अनुकूल दूल्हा शिव नहीं है, नारायण है, सब गुण है उनमें। किंतु कितनी बात बढ़िया, उनको भी हाथ जोड़ करके कहा कि आप नहीं, 100 बार महेश भी कहे 7 बार महेशू, तजहु न नारद कर उपदेशु। मैं नारद का उपदेश नहीं छोड़ सकती हूं। क्या दृढ़ता है। हमको तो एक बात बहुत अच्छी लगती, मां ने कहा कि आपने ठीक ही कहा था कि हमारे बाप का नाम पहाड़ है। अब जो पहाड़ की बेटी हो उससे क्या तुम बुद्धिमानी की आशा रखते हो? और हमको तुम्हारा जो उनकी दृढ़ता, सच में कई बार पाठ करते करते गदगद हो जाता हूं और भगवती से कहता हूं लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हमको भी ऐसी दे दो, ऐसी अद्भुत दृढ़ता। 7 बार महेशु, और कहा एक नहीं 100 जन्म तक रगड़ हमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरों मारा शिव शंभु नहीं रहूं कुमारी। कि तो कुमारी बनी रहूंगी कि जन्म जन्म की रगड़ हमारी है कि शंभु के साथ ही वर्ण करें। ये निष्ठा, सच कह रहे हैं, भगवती सती से श्रद्धा पकड़ने लायक है, निष्ठा पकड़ने लायक है। और शिव पुराण तो पढ़ोगे तो बड़ा रस आएगा। वहां तो भगवान ही गए, भिक्षुक बनकर के भी गए। उस समय हिमालय स्नान करने गए थे और ये भिक्षुक बनकर पहुंच गए
और जैसे महाराज हाथ मांग दिया बेटी का, तो हिमालय ने डांट के कहा निकालो इसको। इसकी हिम्मत, भिखारी आकर के हमारी लड़की का हाथ मांग रहा है। एक जगह वहां शिवपुराण में, और बहुत अद्भुत है शिवपुराण भी, उसमें तो एक बात और बढ़िया वर्णन है। महाराज ज्योतिषी बनकर गए, ब्राह्मण बन के गए भगवान शंकर, और शंकर की निंदा करने लगे। तो भगवती ने कहा इसकी जीभ ओंठ फरक रहे हैं, कुछ बोलेगा ये बोलने के पहले इसको बाहर निकाल के भेगो। अपने इष्ट की निंदा कैसे सुन सकती हैं हम? भले होगा वैष्णव, ये निंदा करने आया यहां। तो बहुत निष्ठा की मजा है जी। हम तो कई बार निष्ठावान बन के देखो तो कथाओं में बड़ा रस आता है, निष्ठा के कारण। ऐसी निष्ठा हो तो गोपियों की जो निष्ठा है वो भगवान भी नहीं हिला पा रहे हैं। और सचमुच में हमारी निष्ठा हो तो ऐसी ही हो कि हम और बातें आपकी सुन सकती, ये बात नहीं सुन सकती। कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्ति दैहिकीं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आसां भृतां त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। हे अरविंद नेत्र, कमल नेत्र, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। तो बड़ी बड़ी आंखें वाले लोग छोटी छोटी बात भी निहार लेते हैं। आपके सन्मुख हम खड़ी हैं, आप हमारी ओर निहारो। और एक निवेदन करना चाहती हूं कि संसार में कुशल वही है जो आपके साथ रति करता है। तो ही रतिम कुर्वन्ति। बस एक निवेदन करें, रति और भक्ति हिंदी के आधार पर तो दोनों पर्यायवाची है, प्रेम पर्यायवाची है, किंतु संत प्रवर्षी तुलसीदास जी के आधार पर और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर कहूं तो रति माने होता है एक तरफा प्रीति, और भक्ति माने होता है उभयांगी प्रीति। आप देखिए, भागवत का प्रमाण दो, तृतीय स्कंद, श्री कपिल भगवान अपनी मां से कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमें संत मिले। ईश्वर से प्रार्थना करो, और जब संत मिलेंगे तो संतों के मुखारविंद से सुनने को मिलेगी कथा। उस कथा को श्रवण करने से पहले जीवन में आएगी श्रद्धा। श्रद्धा रतिर भक्ति, ये क्रम है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। पहले श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद रति, और रति के बाद भक्ति। तो ये रति और भक्ति में अनुक्रमिष्यति क्रम है ये। तो निश्चित रूप से रति में और भक्ति में फर्क है। इसलिए आचार्यों ने रति को एकांगी प्रीति माना। गोपियां कहना चाहती हैं आप प्रेम करो चाहे न प्रेम करो, हम तो प्रेम करेंगे। हम आपसे आशा नहीं रखती कि आप प्रेम करो। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? रामचरितमानस, जब भैया भरत प्रयागराज में पहुंचे और गंगा यमुना की दिव्य धवल धारा का दर्शन किया तो हृदय भर आया।
भरत ने कहा कि वैसे तो क्षत्रिय का मांगना धर्म नहीं है, किंतु आर्त व्यक्ति धर्म का विचार नहीं कर पाता। आज मैं धर्म के विचार के बगैर आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्या चाहिए? जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। यहां अपने आराध्य से भी आशा नहीं है कि वो हमको अपना प्रेमी माने। जानहि राम कुटिल कर मोही, हमारे इष्ट हमारे आराध्य मुझे कुटिल माने, मुझे कोई परवाह नहीं। और ये दुनिया की तो क्या परवाह करना है। लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। क्या चाहिए? एक ही बात चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो कुशलाह शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया। कुशल वो है जो शास्त्र की भाषा जानता है, शास्त्रज्ञाः कुशलाः। तो शास्त्रज्ञ कुशल लोग हैं, वो आपसे ही रति करते हैं, आपसे ही प्रीति करते हैं। तो यदि हम आपसे प्रीति करती हैं तो कोई गलत तो नहीं करती हैं, केवल आप हमें स्वीकृति दीजिए। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाश्वात्मन नित्य। महाराज नित्य जो परिवारी जन है वो तो आरती देने वाले हैं। ऐसी भाव भंगिमा गोपियां रही हैं, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। बहुत रसीली चर्चा है, हमारे अंतरण को रस से परिपूर्ण करने वाली है। हमारी मति हमारी एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।